हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे टोटल अपन 8 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो टाइप्स हैं। ओके, न्यूमेरिकल जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं। मतलब जो भी क्वेश्चंस अगर आएगा एग्जाम में, चाहे वो एनआईसीएल हो चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, ओके, दोनों के लिए या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो अल्फा न्यूमेरिक जो सिंबल है वो इसी टाइप में आएंगे। इसके सिवा कोई दूसरा टाइप नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही है कि जो वैल्यू है, रेंज है, वो थोड़ी चेंज रहेंगी, लेकिन पैटर्न अपने को ऐसे ही समझना है। और मिनिमम इसके 5 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस आपको मिल जाए। अब इसके बाद अपन अप्रोक्सीमेशन के प्लस अल्फाबेट टेस्ट के भी ऐसे ही टॉपिक वाइज लेंगे, प्लस एसबीआई क्लर्क का मॉक पेपर, प्लस एनआईसीएल का भी मॉक पेपर अपन यहाँ पे अभी कंटिन्यू सॉल्व करेंगे जब तक एग्जाम्स नहीं होती तब तक। मतलब ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलने वाली है डेली। यहाँ पे मैं अभी वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हेल्प हो जाए। और एक बात बता दूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पेपर में आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं उसकी आप बराबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो भी पैटर्न आता है, जो भी क्वेश्चंस आता है, वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन ही किया कि ये टाइप 1 है और 3 डिजिट न्यूमेरिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स डिजिट्स है ये कितने हैं? 3 डिजिट नंबर्स है, बराबर है, न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पे अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, मिक्स भी आ सकते हैं। तो अभी जो पहला जो टॉप टाइप है अपना वो क्या है? न्यूमेरिकल, 3 डिजिट न्यूमेरिकल सीरीज का। तो देखो डायरेक्शन दिया क्वेश्चन 1 का। यहाँ पे देखो, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 6 डिजिट नंबर इन द गिवन बिलो। ओके, 3 डिजिट नंबर। तो देखो जो डिजिट नंबर है वो कौन से है? 428 है, 548 है, 943, 297, 567 एंड 459। तो ये अपने पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट 3 वर्ड्स की अपने को सीरीज दी हुई है। अब ये सीरीज के ऊपर अपने को क्या करना है? यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर। मतलब क्या करना है? पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड जो भी नंबर रहेगा, बराबर है, आर इंटरचेंज। ओके, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मिडल डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट नंबर। तो देखो अब अपने पास नंबर की सीरीज अपने पास गिवन ये है, बराबर, 428 वाली। अब मुझे क्या बोला है कि जो सेकंड एंड थर्ड नंबर है उनको इंटरचेंज करना है। मतलब जो 2 एंड 8 है यहाँ पे फर्स्ट इसमें, तो 2 एंड 8 की जगह क्या आ जाएगा? 8 2। यहाँ पे 4 8 की जगह 8 4, यहाँ पे 4 3 की जगह 3 4, यहाँ पे 9 7 की जगह 7 9, यहाँ पे 6 7 की जगह 7 6 एंड 5 9 की जगह 9 5 यहाँ पे हो जाएंगे, बराबर है। अब यहाँ पे अगर अपन ये सीरीज देखो, यहाँ पे अपन ने चेंज कर दिया सब सीरीज, बराबर है। तो अब यहाँ पे अरेंज होने के बाद इसको अपने को करेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है अपने को? डिफरेंस निकालना है मिडिल डिजिट का, किसका? सेकंड लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने कि जो सेकंड हाईएस्ट है, ओके, सेकंड लोवेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है? 482। और सेकंड हाईएस्ट जो नंबर है वो कौन सा है अपने पास? सॉरी, हाईएस्ट नंबर जो है वो 934 है। तो इनके जो सेम मिडिल डिजिट है वो कौन सा है? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। तो 8 माइनस 3 मतलब कितना आ गया? 5। तो इसका जो डिफरेंस है वो 5। तो यहाँ पे अपन ने जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने क्या किया, यहाँ पे सिंबल्स मतलब जो नंबर्स है उसको अपन ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना ये अपना काम है। ठीक है, क्वेश्चन अगर प्रॉपर रीड करते हैं, क्वेश्चन समझ में आता है, तो इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, इसलिए आप जैसे यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हो तो उसको सॉल्व करिएगा। ओके, ना कि सिर्फ वीडियो देखने से काम होगा, उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे अपन क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ रिजल्टेंट नंबर फॉर्म बाय द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को? मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डिजिट इन रिजल्टेंट नंबर फॉर्म बाय द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन जो सीरीज है अपने पास वो रखी है, फिर इसको अपन ने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे बोला है अपने को स्मॉलेस्ट एंड सेकंड, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास कौन सा है?
297 है और सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है वो कितना है 567, बराबर है। अब 567 प्लस ये है तो इन दोनों के अपने को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो आंसर कितना है 864। अब 864 के ईच डिजिट के अपने को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आंसर कितना आ रहा है 192। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 192। मतलब जैसे अपने को क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, देखो क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, ओके, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी मल्टीपल ऑफ 4। तो अब यहाँ पे बोला है कि अगर मैं कोई भी लास्ट डिजिट में अगर एक नंबर ऐड करता हूं तो ऐसे कितने नंबर्स है जो मल्टीपल है 4 के, ओके। तो देखो सीरीज अपने पास गिवन है 428, 558, ये सीरीज है। इसके लास्ट डिजिट में अपने को क्या करना है, एक को ऐड करना है, मतलब यहाँ पे 428 है तो कितना हो जाएगा 429, यहाँ पे 489 है तो 548 है तो 549, यहाँ पे 944, यहाँ पे 298, 568 एंड 460 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर नंबर्स देखते हैं तो जिसके लास्ट में 4, 8 एंड 0 आता है वो 4 से डिवाइड हो ही जाता है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, 8 है और यहाँ पे 4, 6 है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 4, 6, 8 और ये 2, 9, तो 2, 9, 8 अगर देखते तो यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं जाता है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते तो 3 ऐसी नंबर्स है जो मल्टीपल है 4 के, तो यहाँ पे 3 अपने पास आंसर नहीं है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, अब फोर्थ में देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट एंड थर्ड लोवेस्ट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो देखो अब अपने पास जो सीरीज है वो है, इसको अरेंज किया अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में, देन उसके बाद थर्ड लोवेस्ट अगर देखा जाए तो ये है अपने पास 549 और उसका लास्ट डिजिट जो है वो है 9। सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है वो 567 है यहाँ पे देखिए, एंड देन उसके बाद इसको अगर लास्ट डिजिट देखते तो वो है 7। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 32। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा अपना 32, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, ओके, विच विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो अपने पास अब सीरीज दी हुई है, इसका क्या करना है अपने को, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, मतलब ये जो 4, 2 है इसको क्या करना है 2, 4 करना है, यहाँ पे 5, 4 है तो यहाँ पे 5, 4, 5 करना है, यहाँ पे 9, 3 किया है तो 4, 9 करना है, यहाँ पे 9, 2, 9 है तो 9, 7। तो यहाँ पे अपन ने देखो जो कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया अपन ने। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर जो है वो 549, 549 जो है वो कौन सा है, ये है 549 वाला, बराबर है। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो कौन सा है 459, ये क्या अपना करेक्ट। ये आंसर नहीं ढूंढना, ये किसका फॉर्मेट बना हुआ है वो निकालना, तो ये जो फॉर्मेट बना है ये किसका है 459 का फॉर्मेट है, इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 459। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है लेकिन ये क्वेश्चन सेकंड है, ओके। ऐसे अपन मिक्स क्वेश्चन भी ले रहे हैं ताकि अपनी और भी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। तो देखो सेकंड डायरेक्शन है सेम, यहाँ पे 645, 172, 843, 241, 463 एंड 571, ओके। ये अपने को सीरीज दी हुई है 3 डिजिट। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया है, देखो क्या बोला है कि इफ 1 is subtracted from each odd number and 2 is added to each even number, okay। 1 क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है ऑड नंबर से और 2 ऐड करना है इवन नंबर पे, देन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, और ऐसे कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 3 है, ओके। तो देखो अब क्या किया है यहाँ पे, जो अपने पास सीरीज है तो ये गिवन सीरीज की अपने पास क्या है कंटेंट्स है, बराबर है। अब जो ऑड नंबर है उसमें क्या करना है एक को सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखो 645 अपने पास वैल्यू है, तो 645 मतलब ये ऑड नंबर है, इससे क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। 172 जो है वो इवन नंबर है तो उसमें 2 क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे फिर से ऑड नंबर है तो एक से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड ऑड नंबर है तो फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे।
तो अब यहाँ पे जो नंबर्स बने हैं तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 के डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो देखो डिविजिबल बाय 3 अगर देखते हैं तो उन सबके डिजिट की सम जो होती है वो 3 से डिवाइज होनी चाहिए। तो ये देखो 174 नंबर है, 240 है एंड 462 है एंड 570, ये जो नंबर्स है ये क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 3 है। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स है अपने पास, 4 नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, what will be the resultant number if second digit of the second highest number is multiplied by third digit of the highest number। तो देखो अब देखो यहाँ पे अपने पास सीरीज दी हुई है, बराबर है, ये सीरीज है। अब यहाँ से सेकंड हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं अरेंज करके तो ये है 645, तो उसका सेकंड डिजिट जो है वो 4 है और हाईएस्ट नंबर जो है वो 843 है और उसका थर्ड डिजिट जो है वो 3 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करते तो 12 आता है, बराबर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12। ठीक है, सॉल्व करने से ही आंसर मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। तो देखो अपने पास डेटा है, अब थर्ड हाईएस्ट नंबर अगर देखा जाए इसको अरेंज करने के बाद तो वो आता है 571, तो इसका जो सेकंड डिजिट है वो है 7। लोवेस्ट नंबर अगर देखा जाए तो वो है अपने पास 172 और इसका थर्ड डिजिट अगर देखा जाए तो वो है 2। तो 7 माइनस 2 अगर करते हैं तो 5 आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर within the number, which of the following number is given in original sequence will become the lowest number in new arrangement। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखा जाए तो देखो सीक्वेंस अपने पास दी है, अब अपने को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। तो देखो यही जो नंबर्स है इसका क्या करना है, जो 645 है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के बाद कितना आएगा 654, यहाँ पे आएगा 721, यहाँ पे आएगा 843, यहाँ पे 421, यहाँ पे 643 एंड यहाँ पे 751, यह आ गया। अब यहाँ पे तो सबसे लोवेस्ट नंबर अगर देखा जाए तो लोवेस्ट नंबर यहाँ पे देखते तो वो है 421, तो जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है 241। 241 मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 241। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है, अब देखो यहाँ पे बोला है इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज then which originally given number will be the highest number in the arrangement। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट अगर इंटरचेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट मतलब 6 एंड 5, तो 546, ओके, फिर यहाँ पे 271, यहाँ पे 384, 348 है। तो ऐसे अपन ने देखो गिवन सीरीज अपने पास दी हुई है और अपन ने फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे बोला है क्या है हाईएस्ट नंबर, यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे 546। 546 है किसके ऊपर से है 645 से, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 645। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइप था वो अपना क्लियर हो गया, मतलब अपन ने कवर कर लिया। अब ये जो है ये देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज है। अब जो सेकंड टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं जिसमें है अल्फाबेटिकल सीरीज, यहाँ पे कौन सी सीरीज आएगी, अभी सिर्फ सिंगल अल्फाबेट सीरीज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार जो कैरेक्टर्स है अल्फाबेट्स है वो बोल्ड में है और बाकी सब नॉर्मल में है, मतलब इसका मीनिंग यहाँ पे अपने को सामने आएगा। तो अब यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल सीरीज है तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखेंगे जो अपने को प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे। ओके, हर क्वेश्चन का अपने को प्रैक्टिस करना है, उसके हिसाब से अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, पेपर में अपने को टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड starting with F can be formed using the given letter bold C to A। Okay, then in the above arrangement using the letter only once। तो ऐसी जो गिवन लेटर है C F E A, तो ऐसी कौन सा लेटर यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होता है जिसकी स्टार्टिंग होती है F से।
तो यहाँ पे देखो CFAE दिया है, तो यहाँ पे फेस क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड क्रिएट हो रहा है जो है फेस, जिसका मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट, जिसका मीनिंग क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो सेकंड यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सच पेयर्स आर लेटर इन अरेंजमेंट हाईलाइटेड इन बोथ C2A, मतलब ये वाली सीरीज। ओके, each of which has many letter between them in the word in both forward and backward direction, and they have between the English alphabetically order। तो देखो CFE जो दिया है, तो CFE CDE चेंज हो रहा है, बराबर है। FE एंड FE, मतलब सिर्फ दो पॉसिबल पेयर यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जो है CFE CDE जो क्रिएट हो रहा है, बराबर है। और देन उसके बाद AE तो हो ही नहीं रहा, EF जो है वो EF या FE ये क्रिएट हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ टू ऐसी वर्ड्स है जो सीक्वेंस अरेंजमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल वोवेल्स आर ड्रॉप फ्रॉम अबव अरेंजमेंट, which of the following will be the 13th from left end of the above अरेंजमेंट। यहां से अगर क्या करना है अपने को, अगर कॉन्सोनेंट यहाँ पे बोला है कि अगर जितने भी वोवेल्स है, अब वोवेल्स मतलब क्या, ए ई आई ओ यू। तो आप देखो ए ई मतलब ये दो है, ये तीन है ए ई आई ओ यू में, बराबर है। यहाँ पे ये ई अपन डिलीट करते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे ये यू, ये ई ए यू फिर से आया, बराबर है। उसके बाद ये ई ए है, उसके बाद यहाँ पे, तो यहां से अपने को जो 13 नंबर मिलता है, तो 13 नंबर जो आता है वो आता है यहाँ पे डी। ये 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ओके, 9 10 11 एंड 13। तो यहाँ पे जो 13 आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डी कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which immediately followed by consonant, okay, but not immediately preceded by consonant। तो यहां पे अगर देखते हैं तो कितने ऐसे वोवेल्स है, ओके, अपने को निकालना है जो फॉलोड कर रहे हैं कंसोनेंट को, बट इमीडिएटली प्रीसीड जो है वो कंसोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखो डी यू सी, बराबर है। लेकिन अपने को क्या क्या करना है, इमीडिएटली फॉलोड। यहाँ पे जो एक ऐसी कैरेक्टर्स है, उसके बाद यहाँ पे भी एक कैरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे देखो इमीडिएटली प्रीसीड क्या आ गया, कंसोनेंट मतलब वोवेल्स, बराबर है। तो ऐसी अपने को यहाँ पे कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे तीन कैरेक्टर्स जो है जो इमीडिएटली फॉलोड है कंसोनेंट से और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, which of the following is a 8 to the right of 16th from right end of the arrangement। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 8 from 16, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपना 8, और राइट एंड से अगर f की वैल्यू करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ रहा है यहाँ पे f। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे f है नहीं, इसलिए आंसर है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे फिर से देखो सेकंड टाइप ही है अल्फाबेटिकल सीरीज का, लेकिन यहाँ पे सीरीज थोड़ी चेंज है, मतलब ये सेकंड एग्जांपल है उसका। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज है वो डायरेक्ट गिवन दी हुई है। अब उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन 1 दिया है यहाँ पे, हाउ मेनी सी आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट। मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, वोवेल, देन सी आना चाहिए, देन कंसोनेंट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर सीरीज में देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो एक नंबर है FCB, सॉरी ECB, तो यहाँ पे देखो E आया, देन C आया एंड देन B आया, मतलब प्रीसीडेड बाय वोवेल्स, मतलब यहाँ पे E जो है वोवेल्स है, देन C है एंड देन उसके बाद कंसोनेंट आया। तो एक ही कैरेक्टर ऐसी है जहां पे आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 1। नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड बोला कि इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप फ्रॉम सीरीज देन विच लेटर विल बी द 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये सीरीज अपने को दी है,
और काउंट करना है 8 कंसोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो कंसोनेंट की अगर बात करते हैं तो ये 2 कंसोनेंट है, ये 4 हो गए, देन ये 5 हो गए, देन ये 6 हो गए, देन ये 7 हो गए एंड देन ये 8। तो 8 जो एलिमेंट है वो कौन सा है अपना एफ। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे एफ। नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन अल्फाबेटिकल सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट। तो ऐसी कौन से कितने वोवेल्स है जो प्रिसीडेड है। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो डी ई आया, ये आया, उसके बाद एफ ई भी आया, बराबर है। देन यहाँ पे सी ए आया, फिर से एफ ई आया, हो गया। देन उसके बाद बी ए आया, देन सी ए आया, देन उसके बाद एन यू आया है। तो इतने सारे वर्ड्स है, मतलब कितने हैं यहाँ पे 2 4 6 7। तो यहाँ पे जो आया 7 है क्या, नहीं, मोर देन 5 है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे मोर देन 5। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब यहाँ पे बोला है कि इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 14th लेटर एंड द सेकंड एंड द 26th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट एंड 14th नंबर की जो पोजीशन है वो सेकंड एंड 26 नंबर से क्या करना है अपने को इंटरचेंज करना है। देन विच लेटर विल बी द 7th टू द राइट एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो यहाँ पे अगर सीरीज अपन अरेंज करते हैं तो यहाँ पे 7th फ्रॉम राइट मतलब 10, 10 माइनस 7 मतलब थर्ड ऑफ राइट। तो थर्ड ऑफ राइट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो चेंज होने वाला है वो क्या है यू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा यू। नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज। तो वोवेल्स की अगर बात करते हैं तो एक है, बराबर है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ओके, 7, 8, 9 एंड उसके बाद 10। तो टोटल अगर वोवेल्स देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके दिया है, बराबर है। तो टोटल वोवेल्स अगर देखते हैं तो टोटल वोवेल्स कितने हैं 10। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे टाइप 3 हो गया अपना। ओके, टाइप 3 मतलब यहाँ पे मिक्स सीरीज है जिसमें अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है एंड सिंबल्स भी है, मतलब तीनों कैरेक्टर्स आ गए। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी अल्फाबेट सीरीज में मिक्स सीरीज देख रहे हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है पूरी कंफर्म। अब सीरीज कैसी भी रहो, ओके, ऐसी नहीं कि ऐसी आएगी, कोई भी सीरीज आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर अपने को कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, वो अगर कंफर्म करना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि पूरे 8 टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीक्वेंस what will be the second alphabet to the left of the 7th alphabet from right hand। तो देखो अगर सिंबल्स, अब बोला है कि सिंबल्स एंड नंबर्स, तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स एंड नंबर्स जो है अपने पास, ओके, ये सब अगर ड्रॉप करते हैं तो अपने पास सिर्फ इतने कैरेक्टर्स बचते हैं। ओके, और 7th जो है वो राइट हैंड से जो है वो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है के आ रहा है, और सेकंड एलिमेंट अगर देखते हैं टू इट्स लेफ्ट मतलब के सेकंड लेफ्ट में कौन सा आ रहा है ओ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा ओ, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो नंबर्स है सिंबल्स है वो ड्रॉप करना है। ओके, फिर सेकंड अल्फाबेट अपने को लेना है लेफ्ट हैंड से जिसके 7 जो राइट हैंड से है उसका लेफ्ट, मतलब इनडायरेक्टली राइट हैंड से 9th एलिमेंट अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहां पे बोला है व्हाट टर्म विल बी द 10th टर्म फ्रॉम द 9th, सॉरी फ्रॉम द टर्म राइट ऑफ द 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर यहाँ पे अपन देखते हैं कि 19th अगर देखते हैं तो 19th जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे u, और u के बाद फिर से अपने को क्या करना है, जो सेकंड कितना करना है 10th एलिमेंट। तो 10th एलिमेंट अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो आ रहा है यहाँ पे v। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे v आएगा। ओके, क्योंकि 10 टर्म बोला है राइट फ्रॉम 19 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में से अपन क्या करेंगे सबसे पहले 19th एलिमेंट निकालेंगे और 19th एलिमेंट के बाद फिर से अपन 10th एलिमेंट यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन।
Four of the five are like in a certain way based on their position in the above arrangement. Hence the form group. Which term does not belongs to group? तो देखो अभी यहाँ पे दिया है 4EA, तो यहाँ पे 4EA, ओके, देन उसके बाद ग्रेटर देन O एट द रेट, ये सीक्वेंस बन रहा है। देन उसके बाद KU6, ये बन रहा है, ये डिफरेंट बन रहा थोड़ा। देन परसेंट एंड आई, तो परसेंट, यहाँ पे परसेंट एंड आई, मतलब इनडायरेक्टली हर इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड लेकर फॉरवर्ड हो रहा है और बैकवर्ड में सेकंड लेटर थर्ड लेटर बैकवर्ड हो रहा है। तो जो KU6 जो है वो अपने पास क्या है, ये जो फॉर्मेट है उसमें गिवन नहीं हो, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सेकंड थर्ड जो है वो फ्रंट जा रहा है एंड देन बैकवर्ड में एक ही ले रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट फोर्थ, अब फोर्थ देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन अ सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। तो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स है, ओके, जो सिंबल से प्रिसीडेड है, मतलब सामने सिंबल है एंड देन उसके बाद फॉलोड बाय अल्फाबेट और लास्ट में उसके अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे देखो ये जो है एंड 6K ये एक बनता है एंड देन उसके बाद 7VU ये जो है सिंबल सी है। तो यहाँ पे ऐसे दो जो है सीरीज है जो क्या है, प्रिसीडेड बाय सिंबल है और फॉलोड बाय अल्फाबेट से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। नेक्स्ट फिफ्थ, अब यहाँ पे देखो क्या बोला कि हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, ओके, दैट आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो अब ऐसे कितने नंबर्स है जो सिंबल्स को प्रिसीडेड है एंड फॉलोड बाय नंबर्स है। तो ये देखो यहाँ पे @E2, उसके बाद $U8, मतलब प्रिसीडेड क्या है, सिंबल्स है और फॉलोड बाय क्या है, अल्फाबेट्स है। तो ऐसी टोटल 2 नंबर्स जो है वो फॉलोड कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब सेम है मिक्स सीरीज के, उसका अपन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास सीरीज अब चेंज हो गई है, बराबर है। अब सीरीज चेंज हो गई तो थोड़े क्वेश्चंस भी दिखते हैं अपन इसके कि क्या क्वेश्चंस अपने पास रहने वाले हैं। तो देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब 12th प्लस 5 अगर करेंगे तो वो आता है 70, सिंपल सी बात, बराबर है। 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड क्या बोला है, एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, मतलब 12 माइनस 7, 12 माइनस फिफ्थ करेंगे तो 7। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो है यू क्या है, 12th है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां से अपने को क्या करना है, फिफ्थ राइट लेना है। तो फिफ्थ राइट मतलब फिर से यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, मतलब इनडायरेक्टली 12 प्लस 5 मतलब कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे 17 पोजीशन पे अगर देखते तो क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ओके। नेक्स्ट सेकंड, what is the sum composite number that come from the second vowel from the left end and second consonant from the right end, मतलब यहाँ पे कंपोजिट नंबर लेना है जो सेकंड वोवेल है। सेकंड वोवेल की अगर बात करते तो यहाँ पे E है एंड देन उसके बाद Q के बाद ये है A, ओके, और A जो है उसके बाद कौन सा है नंबर, बराबर है। लेफ्ट हैंड से अगर देखा जाए तो A हो गया, और राइट एंड से अगर देखते तो राइट एंड से कौन सा बोला है, सेकंड कांस्टेंट, सेकंड कंसोनेंट। तो सेकंड कंसोनेंट अगर देखते तो वो है के, बराबर है। तो अगर यहाँ पे सेकंड लोवेल अगर ए है और कांस्टेंट के है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, के की पोजीशन और 9 की पोजीशन। तो के की पोजीशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 प्लस 6, मतलब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 50। तो करेक्ट आंसर जो है दोनों की सम अगर करते तो कितना आता है, 50, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ ऑल द इवन नंबर आर ड्रॉप
फ्रॉम द सीक्वेंस, मतलब इवन मतलब 2 4 6 जो मल्टीपल है 2 के वो नंबर्स, बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 15 फ्रॉम राइट एंड। तो अब यहाँ पे जो नंबर्स है, मतलब ये 8 है, 4 है, 5 है, ये सभी नंबर्स अगर ड्रॉप करते हैं तो देखो यहाँ पे नंबर्स अगर ड्रॉप करते हैं तो ये सीरीज अपने पास यहाँ पे क्रिएट हुई। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो राइट एंड से अगर देखते हैं तो ये जो प्लस सिंबल है ये कौन सा नंबर है, 15 फ्रॉम राइट एंड है, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो फोर्थ यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज सक्सीडेड बाय द कॉन्सोनेंट। ऐसे कौन से सिंबल है जो पहले, उसके पहले भी कॉन्सोनेंट है उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है। तो देखो यहाँ पे क्यू परसेंट जी, ये जो है पहला क्यू परसेंट जी है। देन उसके बाद एक्स प्लस पी ये भी है। यहाँ पे देखो नंबर्स है, फिर वहां पे वोवेल्स भी आ रहे हैं, तो सिर्फ दो ही ऐसी नंबर्स है। दो है क्या, नहीं ये भी है, के डब्ल्यू भी है, देखो के डब्ल्यू भी यहाँ पे कोलन सिंबल आ रहा है। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स है अपने पास, 3 नंबर्स जो है वो ऐसी है कि जिसके बीच में क्या है, सिंबल्स है, और आजू बाजू में क्या है, कंसोनेंट, बराबर। नेक्स्ट फिफ्थ। अब बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है पता है ना, जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, बाकी अगर कोई भी नंबर से उसको डिवाइड अपन नहीं कर सकते, जैसे 1 3 5 7 11 13 17, ओके 23, ये जो नंबर्स है ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ वो विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ वाला कंसेप्ट है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ऐसे कौन से कितने प्राइम्स नंबर्स है, तो देखो यहाँ पे 2 है, बराबर है। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये है, बराबर है। देन उसके बाद अगर देखते हैं तो प्लस P3 भी है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे डॉलर, ये है डॉलर S7M भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 नंबर भी प्राइम है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है, यहाँ पे 8 भी प्राइम नहीं है, यहाँ पे सिंबल्स नहीं है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो 3 ऐसी लेटर्स जो है जो प्राइम नंबर्स है और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय क्या है, सिंबल्स। नेक्स्ट, आप देखो यहाँ पे फिर से अपना टाइप चेंज हो चुका है। यहाँ पे टाइप जो है वो कौन सा है, 4 है, और जो टाइप है वो है सिंगल डिजिट नंबर सीरीज का, मतलब जैसे अल्फाबेट्स था सिंगल अल्फाबेट्स में, बराबर है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट जो नंबर्स हैं उनके क्वेश्चंस अपने को दी हुई है, और उनके अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट of 22nd from left end of the above। मतलब इनडायरेक्टली ये 22nd जो है, मतलब 22 में से अपने को 5 अगर माइनस करते हैं तो 17, तो 17 नंबर अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे जो सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 1। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1। नेक्स्ट सेकंड है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ वन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर एंड वन ऐड टू द ईच इवन नंबर above arrangement, what will be the difference between the digit which is 6 from left end and the digit 12th from the right end। तो अगर देखते हैं यहाँ पे देखो कंडीशंस अगर देखते हैं तो 6 डिजिट जो है फ्रॉम लेफ्ट एंड, यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 5, ओके। और राइट अगर देखते हैं तो 12th फ्रॉम द राइट एंड अगर देखते हैं, यहाँ पे ये 3 हो गए, यहाँ पे ये 6 हो गए, या फिर 9 हो गए, ये 12th, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 नंबर है, बराबर है। तो 6 है, तो 6 मतलब क्या, इनडायरेक्टली यहाँ पे 6 + 1 7, और यहाँ पे क्या करना है, 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, बोला है ना, 1 जो है वो ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है और इवन नंबर में 8 ऐड करना है। तो कितना हो गया, 4 और 7, और 4 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास, 3। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, मतलब करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
अब देखो यहाँ पे बोला है इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी फाइव्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 4 ऐसी जो होते हैं वो नंबर्स क्या है अपने परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो अब यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स है 5 जो परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो 5 जो है कहाँ का आ रहा है ये अपने को निकालना है। देखो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, बराबर, ये आ रहा है 9 5, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे 5 फिर से आ रहा है लेकिन 2 सामने है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर भी अपन काउंट कर सकते हैं, बराबर है। देन यहाँ पे 7 है, 9 है, यहाँ पे फिर सिर्फ ऐसे कितने हैं अपने पास, देखो ये 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, बराबर है। 5 नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5, ये 4 एंड 7 है लेकिन 5 नहीं है। वैसे कितने हैं टोटल, 3 है, देखो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे टोटल जो आंसर है वो कितना आया, 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द अबोव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11 फ्रॉम द राइट एंड। तो अगर यहाँ पे अपन एक्सक्लूड करते हैं पूरे इवन नंबर्स, मतलब ये 2 है, ये 8 है, ओके, यहाँ पे फिर ये 4 है, 6 है, ये 2 है, ये 4 है। तो यहाँ से अगर देखते हैं अपन काउंट करते हैं 11, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9th, 10th, ये 11th मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 11th अगर है तो वो है 5। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो 5, मतलब नन ऑफ दिस जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे if one subtracted from each odd digit in the arrangement, how many fours are there which of immediately preceded by the digit less than 4 and immediately followed by digit greater than 4। तो देखो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट अगर करते हैं अपन तो अपने को क्या करना है, वन सब्सट्रैक्ट करना है जितने भी ऑड डिजिट्स है। तो ऑड डिजिट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 3 है 1 है, ओके। सीरीज में अगर देखते हैं जितने भी ऑड, तो यहाँ पे न्यू अरेंजमेंट ये क्रिएट हो। अब यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स है, बराबर है, ये जो 4 है और 4 है, 4 नंबर ऐसे कितने इमीडिएटली लेस देन 4 है, मतलब यहाँ पे 4 0 है और 4 से बड़ा है मतलब 5 है। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे 2 नंबर्स है, फोर्स आर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन अगर देखते हैं तो 4 ही ऐसी नंबर है, बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बराबर है। 4 यहाँ पे भी इक्वल है, 4 यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन नहीं है, यहाँ पे लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन ही है, यहाँ पे 2 4 4 लेकिन ग्रेटर देन नहीं है, बराबर है। सिर्फ 2 ही नंबर्स है तो ओनली 2 यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से वही सेम डिजिट, अल्फाबेट डिजिट है सिंगल डिजिट के, लेकिन क्वेश्चनिंग थोड़े चेंज है, ओके, उसी का टाइप है लेकिन सेकंड एग्जांपल अपन यहाँ पे उसका सॉल्व करें। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे कि विच एलिमेंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 16th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड द 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 16 एलिमेंट अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड का 16 एलिमेंट वो है 7, और 11th अगर देखते हैं राइट एलिमेंट से तो 11th लेटर है वो है अपना 8। तो इन दोनों के बीच की अगर वैल्यू देखते हैं तो इन दोनों के बीच की अगर वैल्यू है तो वो है 1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर टू राइट फ्रॉम 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये है 4 है, 1 है, 9 है, 4 है, उसके बाद ये 1 है, ये 1 है, ओके 9 है। तो यहाँ पे 17 नंबर अगर देखते तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे 7। आंसर कितना आएगा यहाँ पे 7। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब आर देयर इन द अरेंजमेंट विच ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडेड by odd number and immediately followed by even number।
तो यहाँ पे सिर्फ 8 नंबर ही ऐसी है जो है क्यूब है किसका, 2 का। यहाँ पे 8 है यानी यहाँ पे 2 है। और क्या बोला है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर मतलब 1 हो गया, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर मतलब 4 हो गया। तो यहाँ पे 184 आया, यहाँ पे 287 मतलब 7 जो है वो रिवर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी नंबर है, 9 स्क्वायर है। 9 टू 1 कैसे आएगा, 1 और 80 आएगा, ये आएगा। स्क्वायर क्यूब बोला है ना यहाँ पे, सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब, तो 3 का क्यूब बचता ही नहीं यहाँ पे, 281। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, ओनली 1 क्या है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ ऑल इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब इवन डिजिट अगर देखते हैं राइट एंड से, तो फर्स्ट है ये देखो, यहाँ पे ये 2 4 2, उसके बाद 8 4, ये 2, ओके, देन इसके बाद ये 2। तो अपने को क्या करना है, 10th फ्रॉम राइट एंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये 3 हो गए, ये 3 और 1 4, उसके बाद 5, उसके बाद ये 6, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो 7th है यही राइट हैंड से आ रहा है, क्योंकि अगर इवन डिजिट्स अगर डिलीट करते तो यहाँ पे जो 7 आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब यहाँ पे नन ऑफ दिस क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 5th। अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्लिप टू द राइट ऑफ 9 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब 9 प्लस 4 14। तो 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड अगर देखते हैं तो वो कौन सा नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे जो है 5। तो 14 नंबर जो है वो 5th एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे फिर से देखो टाइप 5 दिया है जो है वर्ड सीरीज का, मतलब यहाँ पे अपने को क्या दिए है, अभी कुछ वर्ड्स दिए है, और वर्ड्स के हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करना है। जो सीरीज है उसको कंटिन्यू, उसके जो क्वेश्चन है उसको अपने को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है अभी कि क्या बोला है कि इफ ऑल द लेटर्स आर इन द वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर within the words, okay, then which of the following words can be formed using first letter of first word from left hand, second word from the second word of the right hand, and first letter of the second word from the left। तो देखो अब ये जो सीरीज है इसको अपने को रिवर्स कर दिया अपन ने, रैट का TRA कर दिए, मतलब डिसेंडिंग, मतलब Z to A ऑर्डर में अपन ने इसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद जो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड है वो क्या है अपने पास, लेफ्ट के बाद N है, बराबर है। और फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड अगर देखते हैं तो वो कौन सा है, यहाँ पे T है। और सेकंड लेटर फ्रॉम द सेकंड वर्ड ऑफ राइट एंड अगर देखते हैं तो वो है यहाँ पे O, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो NTO ये जो वर्ड्स है इससे सिर्फ एक ही वर्ड क्रिएट हो रहा है जो है नॉट। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉट। ओके, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं तो इजीली समझ में आएगा। डायरेक्टली अगर एग्जाम में ही सॉल्व करोगे तो गए मार्क्स। यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो क्या बोला है, ई इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड विच स्टार्ट विथ कंसोनेंट। ओके, B is added the beginning of the word which start with vowel, मतलब जो वर्ड कंसोनेंट से एंड हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे B है तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, E ऐड होना चाहिए, बराबर है। और जो B is added beginning of the word which start with vowels, तो vowels यहाँ पे जैसे E है तो E के सामने क्या आएगा, यहाँ पे B लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर कैन बी फॉर्म, तो देखो यहाँ पे ये वर्ड्स है, इसके बाद अपन ने इसको कैलकुलेट किया तो देन बाकी जो है जैसे यहाँ पे देखो रेड आया, बियर आया, बाउल आया, क्यूब आया, तो ये 4 ही मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट होते हैं, लेकिन देन जो है वो क्या है, रॉन्ग आंसर है, बराबर है। यहाँ पे जो 4 वर्ड्स है वो क्या है, मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट हो रहे, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ ऑल द लेटर्स इन द वोवेल्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स, हाउ मेनी मीनिंगफुल कैन बी वर्ड्स। तो देखो अब इसको अगर अरेंज करते हैं
अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो देखो यहाँ पे देन है, आर्ट है, ईयर है, लो है, बीसीयू है। तो यहाँ पे आर्ट, देन एंड लो, ये तीन ही वर्ड्स जो है वो मीनिंगफुल वर्ड्स है, बाकी नहीं है। ओके, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3। अब क्वेश्चन 4 बोला है यहाँ पे, देखो, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच आर द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो यहाँ पे अगर अपन अरेंज करते हैं तो पूरे इसको अरेंज करने के बाद यह अरेंज सीरीज अपनी पाई। अब सेकंड वर्ड फ्रॉम राइट एंड जो है वो है आउल, और आउल का जो थर्ड लेटर है वो क्या है यहाँ पे? एल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? एल आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ क्या बोला है यहाँ पे कि इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एज पर डिक्शनरी लेफ्ट टू राइट अगर अरेंज करते तो ये आ गया, तो सिर्फ कितने वर्ड जो है रिमेनिंग अनचेंज है, जो है ईयर एंड आउल, ये एज इट इज रहेगा, बाकी जो है वो चेंज हुए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? अब यही सेम पैटर्न है वर्ड सीरीज का, लेकिन सेकंड एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे फॉक्स, जग, बैड, मिक्स, सीट, ऐसी वर्ड्स दिए हैं, और उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है कि इफ द सेकंड अल्फाबेट इन ईच वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब ये जो ओ है, ओ के पहले क्या आता है अपने को ये निकालना था, एन आता है, यू के पहले क्या आता है, टी आता है, ए के पहले आता है जेड, बराबर है। तो इसके हिसाब से अपने को अरेंज करना है। देन बोला कि हाउ मेनी वर्ड्स डज फॉर्म इन अल्फाबेट अपीयर ट्वाइस। तो देखो फॉक्स ये अपने ओरिजिनल वर्ड्स है, और जो अल्फाबेट्स है उसको चेंज करने के बाद अपने पास यहाँ पे जो वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड्स ऐसी नहीं है जो अल्फाबेटिकली वाइज ट्वाइस आ रहे हैं। तो कोई है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नन। नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे बोला है कि इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ऑल वर्ड्स आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पे देखो जितने भी अपने पास ओरिजिनल वर्ड्स है ये है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज करना है, मतलब एफ के जगह एक्स आना है, जी के जगह जे। तो यहाँ पे देखो इतने वर्ड्स क्रिएट करें, तो यहाँ पे सिर्फ टैब एक जो वर्ड है वो क्या है, उसका मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट हो रहा है, बाकी नहीं। तो टैब जो है वो किससे क्रिएट हो रहा है? बैट से। तो आंसर ओनली क्या है? बैट। नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे थर्ड बोला है इफ गिवन वर्ड्स आर अरेंज एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजीशन ऑफ विच विल नॉट चेंज कंपेयर टू द गिवन पोजीशन। तो देखो अपने पास ओरिजिनल वर्ड्स है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अरेंज करना है, अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अपन ने इसको अरेंज कर लिया। तो ऐसे कितने वर्ड जो चेंज नहीं हो रहे, तो देखो यहाँ पे सिट, मिक्स, तो यहाँ पे दो जो वर्ड्स है वो एज इट इज है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बोथ मिक्स एंड सिट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन 4 दिया है कि इफ इन each given word each consonant is changed to the next letter। consonant मतलब अभी यहाँ पे x है, x को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? उसके नेक्स्ट, तो x के बाद क्या आता है? y, तो ये चेंज करना है। ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज। हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल हैव मोर देन वन वोवेल्स। तो देखो ओरिजिनल वर्ड्स ये है, और जितने भी f के बाद g आता है, x के बाद y आता था, और सबके वर्ड्स। तो यहाँ पे मोर देन टू वोवेल्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो ए यू आया एंड उसके बाद आई यू, वैसे टू वर्ड जो है जिसमें मोर देन टू वोवेल्स आते हैं, मोर देन वन वोवेल्स है, सॉरी। नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे देखो इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन ईच वर्ड आर रिस्पेक्टिवली चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, ओके, हाउ मेनी वर्ड डज फॉर्म हैव वन वोवेल। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, जितने भी अपने पास फर्स्ट एंड सेकंड लेटर है उनको नेक्स्ट सीरीज, जैसे यहाँ पे एफ है तो एफ के बाद जी आता है एंड ओ के बाद पी आता है, वैसे सभी लेटर्स को क्या करेंगे यहाँ पे? चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर वोवेल्स की अगर बात करते हैं तो वोवेल्स किसी में भी नहीं है यहाँ पे, देखो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नन। अब नेक्स्ट जो है ये देखो टाइप 6 दिया है जिसमें वर्ड नंबर सीरीज है अभी।
ओके, मतलब ये जो है यहाँ पे नंबर्स भी है एंड वर्ड्स भी है, मतलब इनडायरेक्टली मिक्स हो गए वर्ड्स नंबर्स का। तो देखो क्लिफ 467 है, सिंग 266, टैंक 738, गोल 369, पियर 573, ये वर्ड्स है। अब यहाँ पे जो है वर्ड्स एंड नंबर, तो इसको अपने को क्या करना है, अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है अभी, if the English letter of the words attached to even number is replaced by letter P and first letter of the word attached to odd number is replaced by F, then how many meaningful words are formed? तो देखो क्लिप है, ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड नंबर्स है वो कौन सा नंबर है अपने को देखना है। इवन नंबर अगर है तो वो P लेना है और ऑड नंबर है तो उसकी जगह F। तो यहाँ पे देखो इवन नंबर है और ऑड नंबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर अगर अटैच करते हैं अपन तो इवन नंबर आना चाहिए, बराबर है। फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड अटैच टू इवन नंबर, तो इवन नंबर अपने पास कौन से है, 262 है। यहाँ पे देखो 262 है, 738 है एंड बस दो ही नंबर से इवन है, तो इसके पहले क्या आएगा, पी आएगा, और जो बाकी जो ऑड नंबर है उसकी जगह क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखो यहाँ पे अपने पास सीरीज गिवन थी, ये अपनी सीरीज अरेंज हो गई। तो यहाँ पे देखो ऐसे कितने मीनिंगफुल हो रहे हैं, फ्लिप भी काम में आता है, पिंग भी आता है, पैंक नहीं आता है, फॉल आता है एंड फियर आता है। तो देखो फ्लिप मतलब होता है टर्न, पिंग मतलब शॉर्ट पिच साउंड, फॉल मतलब यंग वन एंड फियर मतलब अफेयर। मतलब चार वर्ड जो है वो मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, 4। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर अटैच to the word having one vowels and total number attached to the given word having one more than one vowels। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 467 सिंग टैंग, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 573 बराबर है, प्लस 369, ये जो ऐसे नंबर है इसमें क्या है अपने पास और वोवेल्स है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं, सम देखते हैं, तो वो 943 आ रहा है, बराबर है। तो अब 943 और वन वोवेल्स की अगर बात करते हैं तो वो है 467 2 एंड, तो इसका सम कितना रहा है 1467। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो है 1467 माइनस 942, तो 525। यहाँ पे आंसर नहीं है इसलिए आंसर क्या आएगा, ना, बराबर है। नेक्स्ट थर्ड। अब देखो थर्ड बोला इफ इन ऑल द वर्ड्स वोवेल्स आई इज रिप्लेस बाय ओ, मतलब जितने भी आई है, ये जो आई है उसको रिप्लेस करना है ओ से, एंड वोवेल्स ओ इज रिप्लेस बाय यू, और जितने भी ओ है यहाँ पे, ओके, इसको रिप्लेस करना है यू से। तो देखो यहाँ पे जितने भी आई है उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया और ओ है उसको भी रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे मीनिंगफुल अगर वर्ड्स क्रिएट करते हैं तो गोइल, पियर, पायर, फ्लॉप। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो तीन मीनिंग, क्लॉप, क्लॉप मतलब होता है हॉर्स फीट, सॉन्ग ये सबको भी पता है, और पायर, पायर मीन्स होता है पिलर ऑफ सपोर्टिंग वर्टिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो है थ्री वर्ड्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ द फॉलोइंग लेटर्स आर टेकन, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड एलिमेंट, ओके, देन सेकंड लेटर ऑफ द फोर्थ एलिमेंट, थर्ड लेटर ऑफ द फिफ्थ एलिमेंट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब फर्स्ट लेटर सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ये एस है, बराबर है। सेकंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड मतलब यहाँ पे है जी, सॉरी ओ है। देन उसके बाद थर्ड लेटर ऑफ द फिफ्थ वर्ड मतलब यहाँ पे ए है, एंड देन उसके बाद फोर्थ लेटर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड अगर देखते हैं तो वो है पी, मतलब एस ओ ए पी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो सोप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सोप जो है वो मीनिंगफुल है। नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट वुड बी द सम ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है अपने पास, बराबर है, तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 5 7 है, उसके बाद 6 7 है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंसेस देखते हैं तो 3 4 5 6 एंड 4 जो है वो क्या है अपने पास डिफरेंस। तो इन सब की अगर सम करते तो वो कितना आ रहा है 22। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितनी आएगी 22, बराबर है। डिफरेंस बिटवीन सम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट ऑफ ईच एलिमेंट बोल रहा है। नेक्स्ट, अब देखो टाइप 7 यहाँ पे हो रहा है, ओके, और
टू डिजिट नंबर सीरीज है अपने पास, ठीक है। तो टू डिजिट जो है वो है 97, 82, 64, 49 एंड 81। मतलब अपन ने थ्री डिजिट सबसे स्टार्टिंग में देखे, मिक्स भी देखे, अल्फाबेट भी देखे, सिंगल डिजिट भी देखे, और ये जो है ये अभी क्या है, टू डिजिट है। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस अपने को दिए, देखो क्या बोला है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर। देखो यहाँ पे 91 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 455, 82 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 410, 64 को करते हैं तो 320, 49 को करते हैं तो 245 एंड 81 को करते हैं तो 405। तो फर्स्ट डिजिट अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिजिट ईच के जो है वो 4 है, 5 है, 3 है, 2 एंड 4 है। तो इन सब की एडिशन करते हैं तो कितना आ रहा है, 17। तो करेक्ट जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे, 17। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला सेकंड में, इफ ईच नंबर इज मेड टू इंक्रीज और डिक्रीज टू द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, विच नंबर बिफोर चेंज विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो सीरीज अपने को दी है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं 91 के लिए अगर देखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 181 का है, बराबर है। उसके आसपास अगर देखते हैं डिक्रीज और इंक्रीज क्लोज बोला है ना, तो इतना है, बट इट क्लोजर देन 100 एंड इट विल इंक्रीज टू 100 करना पड़ेगा अपने को। 82 जो है वो नहीं है, 81 से 81 के रेंज में है, बराबर है, बट क्लोजर टू 81 इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ 81। यहाँ पे अदर नंबर्स का अगर देखते हैं तो देखो 64 एज अ मार्क थर्ड हाईएस्ट आफ्टर चेंजिंग टू 81। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आएगा, 81, क्योंकि वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब देखो, इफ न्यूमेरिक 3 is added at the end of two digit number, then the digit of new number is reversed. Okay, the number are written in descending order. Okay, what will be the sum of the digit middle arrangement? Okay, तो देखो 91 के लास्ट में अगर 3 अरेंज करते हैं तो देखो 913, 823, 643, 493 एंड 813। अब इनको अगर रिवर्स में करते हैं तो देखो 913 का 319, 328, 346, 394 एंड 31। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते तो ये आ रहा है। और सेकंड अपने को कहना है सम ऑफ डिजिट ऑफ कम इन द मिडल। तो मिडल जो डिजिट आ रहा है वो कौन सा है, 328। तो 328 की अगर सम करते मतलब 3 + 2 + 8 तो 13 यहाँ पे क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो और उसके हिसाब से क्या करो, अरेंज करो उसको। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फोर्थ है कि इफ एवरी गिवन नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिजल्ट। ठीक है, अब देखो अपने पास सीरीज जो है वो 91, 82, 64, 49, 81। अब इस डिजिट को अपने को क्या करना है, एवरी नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100, तो 100 से अपन क्या कर रहे हैं, सबको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो टू नंबर्स है वो कौन से है अपने पास, क्या बोला है, डिफरेंस द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर। तो उनके स्क्वायर की सम, बराबर है। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है, 100 में से 49 करेंगे तो 51, और 100 में से 91 अगर करते हैं तो 9। तो 51 का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 2601 एंड 9 का स्क्वायर आ रहा है 81। तो इनके जो 2601 इनकी सम करते हैं तो 9, और 8 + 1 करते हैं तो 9, और रिक्वायर्ड डिफरेंस जो आ रहा है 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिजल्टेंट की स्क्वायर की सम बोला। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड द सम ऑफ नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो सीरीज अपने पास दी है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कौन से है, एडिशन ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 82 एंड 91 है, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का हो, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का हो गया, और ये 9 का स्क्वायर हो गया। इनकी सम कितनी आ रही है, 193। तो 194 - 170, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, 21। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो टाइप 8 है, जहां पे 4 डिजिट नंबर सीरीज है। यहाँ पे देखो नंबर्स कितने हैं, 4 डिजिट के नंबर्स यहाँ पे गिवन है। ओके,
तो अब 4 डिजिट के हिसाब से अपने को क्या करना है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द डिजिट ऑफ ऑल नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, then number are form are arranged in descending order from left to right. What will be the sum of second digit of third number from left hand and the third digit of the fourth number from the right hand? तो देखो अपने पास गिवन अरेंजमेंट है, अब ये अरेंजमेंट को अपन ने अरेंज कर दिए, बराबर है, फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द राइट एंड। अगेन देन अरेंज कर रहे हैं अपन न्यूली फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे इसको अरेंज कर दिए लेफ्ट टू राइट में। अब देखो यहां से थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट नंबर जो है वो है 8653, उसका सेकंड जो डिजिट है वो है 6, एंड फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड वो है 9632 और उसका जो थर्ड डिजिट है वो है 3। तो इन दोनों की सम मतलब कितना हो रहा है 9, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या है 9, बराबर है। सबसे पहले जो नंबर्स है उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन उसके बाद लेफ्ट टू राइट करना है, बराबर है। देन उसके बाद सम करना है सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट हैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट डिजिट आर इंटरचेंज विद द सेकंड, फर्स्ट डिजिट जो है वो सेकंड नंबर के साथ इंटरचेंज करना है, एंड द थर्ड डिजिट इन इंटरचेंज टू द फोर्थ नंबर, मतलब फर्स्ट सेकंड से के साथ एंड थर्ड फोर्थ के साथ, ओके। देन फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद द फोर्थ नंबर एंड देन उसके बाद ये फर्स्ट जो है वो लास्ट के साथ इंटरचेंज। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट फॉर्म? तो देखो सीरीज है, अब जो 5 8 है एंड 3 6 है तो उसको अपन ने इंटरचेंज कर लिया सभी नंबर्स को। अब इंटरचेंज करने के बाद जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है उसको भी अपन ने इंटरचेंज कर लिया। तो यहाँ पे अपन सेकंड हाईएस्ट जो है वो कौन सा है, देखो सेकंड हाईएस्ट जो है वो है 7 सेकंड 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 ही बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर, सॉरी। तो हाईएस्ट नंबर जो है वो कौन सा है 9632 और सेकंड हाईएस्ट अगर देखा जाए तो वो है 5812। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो बता रहा है 3820। यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है 3820। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इफ ऑल odd digit of each number is decreased by 1 and all even digit are divided by 2। देखो अब जो ऑड नंबर है उनको 1 से डिक्रीज करना है और जो इवन नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 से, ओके। द इवन नंबर फॉर्म आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन द राइट ऑफ दिस ऑल ऑड नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द मिडल ऑफ द स्क्वायर। तो देखो गिवन सीरीज है, अब इसमें जितने भी ऑड नंबर है उसमें अपन एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, बराबर है, और जो इवन डिजिट्स नंबर है उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इवन है और ये इवन नंबर है, बराबर है। तो और जो बाकी जो ऑड नंबर है ये 393, इसमें से क्या करेंगे एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्म जो अरेंज हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है तो यहाँ पे मिडल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3182, ओके। 3182 क्या है अपना करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ ऑल नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम राइट हैंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो देखो डेटा है अरेंज कर लिया अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो थर्ड फ्रॉम राइट हैंड अगर देखते तो वो करता है 6293, इसका सेकंड डिजिट जो है 2 है, और फोर्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड अगर देखते तो 5836 है और उसका थर्ड डिजिट जो है वो है 3 है। तो 2 into 3 मतलब क्या हो गया 6, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द नंबर हुज सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट टेकन फ्रॉम ऑल नंबर। तो देखो अब देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है तो स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर अगर देखते हैं तो वो यहाँ पे अपन ने काउंट कर लिया, ओके। 1 3 -3 बराबर है। अब सम ऑफ डिजिट अगर देखते हैं यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट हो गए वो हो गए 11। अब सम ऑफ ऑल डिजिट अगर देखते हैं तो सब मतलब 5 8 3 6 3 4 इन सब की भी अपने पास सम आ गई अभी, बराबर है।
तो यहाँ पे क्या बोला है अपने को, सम ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट डिजिट टेकन ऑल अदर, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कोई सम आ रही क्या, नहीं, कोई भी सम नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो नन ऑफ द। ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन एसबीआई जूनियर एसोसिएट प्लस एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर भी लेंगे। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको एग्जाम्स तक मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।